नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच जिले के स्थापना दिवस पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम वहां कवरेज आपको दिखा रही है। जिस तरीके से सुबह वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने आपको बताया था कि किस तरीके से नीमच जिले की तस्वीर बदली है और कितने विकास इस जिले में हुए हैं। अगर वहीं बात की जाए तो इस पूरे स्थापना दिवस को लेकर जिस तरीके से 6 जुलाई 1991 को इस नीमच जिले की स्थापना की गई थी, उसे लेकर वहाँ कवरेज हम दिखा रहे हैं। साथ ही आज नीमच का हैप्पी बर्थडे है और आज के दिन स्थापना की गई थी, तो इस पर हमने वहाँ कवरेज दिखाया है। और इस पूरे मामले पर हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के नेताओं से, बीजेपी कांग्रेस के उन लोगों से चर्चा की जो जब स्थापना दिवस की नीमच की स्थापना की गई थी उस समय वे मौजूद थे। तो वहीं अगर वहीं बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह परिहार सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं से हमने बात की है। उन्होंने कई तरह के आरोप जहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। उन्होंने कहा कि जब नीमच जिला अस्तित्व में आया था, जब नीमच जिले की स्थापना की गई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि नीमच बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन यहाँ की सरकार और स्थानीय नेताओं ने अभी तक इस ओर को ध्यान नहीं दिया और नीमच अब जो है गड्ढे की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बात की जाए, दिलीप सिंह परिहार की बात की जाए, तो उन्होंने नीमच के विकास को लेकर कई तरह की बात अपनी रखी, कई सौगातें नीमच को दिए। जिस तरह की पहले नीमच की स्थिति थी, अब उस स्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। अगर वहीं वैश्यम्पी की टीम और वैश्यम्पी की पड़ताल की बात की जाए तो नीमच स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में अभी तक नीमच को ऐसी कोई मजबूती से विकास की दौड़ में शामिल होता नहीं दिखा और कोई बड़ी सौगात यहाँ पर नहीं मिली है। अगर वहीं बात की जाए तो नीमच के हवाई पट्टी के हालात जिस तरह से नीमच की स्थापना हुई थी उस समय के वैसे के वैसे बने हैं। वहीं अगर बात की जाए तो नीमच में खेल कूद को लेकर कोई मैदान नहीं बनाया, कोई स्टेडियम नहीं बनाया है जहाँ पर यहाँ के युवा खेल पाएँ और अपना जो हुनर है उसे दिखा पाएँ। लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीमच जिला अस्पताल आज भी वहीं स्थापित है जहाँ पर सालों से जो इलाज किया जा रहा है जिला अस्पताल है। अगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो नीमच में रोजगार को लेकर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं यहाँ पर मिली है। सीसीआई फैक्ट्री की बात की जाए तो वह भी यहाँ लगातार बंद पड़ी है। और वहीं बात की जाए तो अन्य कोई उद्योग और कोई रोजगार को लेकर यहाँ के माध्यम, यहाँ के रोजगार को लेकर कोई बड़े कदम यहाँ नहीं उठाए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर किस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, इस पूरे मामले पर एक बार उनकी बात सुनिए। किस तरीके से हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खदाविया को उन्होंने क्या कहा। आज के दिन नीमच जिला 1998 में अस्तित्व में आया था। मैं जिला बनने पर आज 23 वर्ष पूरे करके 24 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं नीमच जिला वासियों को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नीमच जिले का बहुत पुराना इतिहास है। नीमच का इतिहास बहुत पुराना है। ग्वालियर स्टेट के समय ये अंग्रेज़ों की छावनी हुआ करता था और उसके बाद में हम देखते हैं सीआरपी की जन्मस्थली नीमच है और मंदसौर जिले का भाग मंदसौर ज़िले में आया करता था। सिंगोली वाले को मंदसौर ज़िले में काम कराने के लिए जाना पड़ता था और बहुत परेशानी होती थी। तो ये जब दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय हमने इसके लिए आंदोलन किया था कि नीमच को अलग से ज़िला बनाया जाए और उस समय इसकी घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद में हम देखते हैं कि ये कार्य रूप में आया। 2003 में जनता ने मुझे विधायक बनाया और विधायक बनने के बाद हमने यहाँ कार्य रूप लेना चालू किया। नीमच ज़िले में हमने जिला कलेक्टर कार्यालय बनाया। उस कलेक्टर कार्यालय में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौड़ साहब वहाँ आए। उनने नीमच ज़िले को एक कलेक्टर कार्यालय की बड़ी सौगात दी और उसी समय न्यायालय की बिल्डिंग की भी घोषणा की थी जो आज कार्य रूप लेते हुए दिख रहा है। न्यायालय की बिल्डिंग भी बहुत बड़ी बन रही है। हमने देखा कि नीमच ज़िले में कई प्रकार की सुविधाएँ नहीं हुआ करती थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, उन्होंने हमारे यहाँ डैम दिया है। हम देखते हैं गाड़गिल सागर, वो हमेरिया डैम, ठीकरिया डैम, ऐसे अनेक डैम, सोम्या, वर्दल, ये सारे डैम उनने देने का काम किया। कुमान सिंह शिवाजी के नाम से हमने ठीकरिया डैम बनाया और आज यहाँ मालवा, जो मालवा का हिस्सा है नीमच जिला अंतिम छोर का, इधर राजस्थान सीमा लग जाती है और उस जिले में आज उन्नति के शिखर पर पहुँच रहे हैं। जनता ने मुझे यहाँ से 3 बार विधायक बनाया है। मैं जनता का ऋण अदा कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार लगातार काम कर रही है। आप देखो जिला पंचायत का यहाँ कार्यालय बना, यहाँ 4 लाइन सड़कें बनी, यहाँ रिंग रोड दी गई, अभी 2 ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, एक रिंग रोड और बनेगी। नीमच में डुंगलावदा से जो भाटखेड़ा तक प्रस्तावित सड़क बन रही है। हमने नीमच जिले में जावद, मनासा और 3 तहसील अलग अलग है जो 3 विधानसभा है और इसमें हम 7 तहसीलें बनी हैं। इन तहसीलों ने अपना अपना कार्य रूप लिया है अलग अलग और सब दूर विकास के काम हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर नीमच जिलावासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और
हमें इस जिले में ऐसे समय में एक देव पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। किसान का बेटा शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है और वह नीमच जिले को बहुत सारी सौगातें दे रहा है। स्वास्थ्य सेवा में किस तरह की सौगात दी आपने? स्वास्थ्य सेवा नीमच जिले में स्वास्थ्य में हम देखते थे पहले जब दिग्विजय सिंह जी थे, सुभाष सोचतिया थे, यहाँ नीमच जिले में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, हम सुंदरलाल जी पटवा जी उस समय थे, हम यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को लेके आए। नीमच जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, बच्चों के लिए बढ़िया वार्ड बनाए, हमने ट्रामा सेंटर दिया और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है नीमच जिले को मेडिकल कॉलेज की। वह मेडिकल कॉलेज की सारी पूर्ति हो गई है। अभी मैं स्वयं जाके आया हूँ, मुख्यमंत्री जी से मिलके आया हूँ, हमारे स्वास्थ्य के सम्मानीय विश्वास सारंग जी से मिलके आया हूँ, नगरीय प्रशासन के सिंह साहब से मिलके आया हूँ। हमारे सारे कागज़ कंप्लीट हो गए हैं। एक जल्दी ही सारे मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश में बनने वाला है उनका एक ब्लूप्रिंट बन रहा है और जल्दी उनका भूमि पूजन होकर वो काम चालू होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। नीमच जिले में हमने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए। आने वाले समय में हम CM राइस स्कूल बना रहे हैं। नीमच में स्वामी विवेकानंद स्थापना कॉलेज की हमने स्थापना की, जो बहुत प्राचीन कॉलेज था। कभी जहाँ नेहरू जी आए थे, जहाँ शास्त्री जी आए थे, ऐसे कॉलेज में हमने यहाँ सब प्रकार से उसका उन्नयन किया है। वहाँ बिल्डिंगें बनी हैं, खेल के मैदान बने हैं। वहीं हमने नीमच जिले में एक सीताराम जाजू जो हमारे पुराने नेता रहे हैं, उनके नाम से हमने बच्चों को गर्ल्स कॉलेज दिया है। गर्ल्स कॉलेज में भी हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जीरन में भी अभी डॉक्टर मोहन जी यादव जी ने हमें एक नया कॉलेज दिया है, 8 करोड़ रुपए की उसमें स्वीकृति दी है। जीरन में सड़कों का जाल फैला है, तालाब बने हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ITI दी है हमने। खेल के क्षेत्र में किस तरह का विकास किया? नीमच में खेल का एक अलग नाम है, फुटबॉल का। यहाँ CRP और नीमच की NFA टीम खेला करती थी। मैं भी फुटबॉल खिलाड़ी रहा है। हमने यहाँ वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने स्विमिंग पूल दिया था उस समय, और उसी के पास में एक स्टेडियम दिया है। उस स्टेडियम का भी हमने विकास किया है। आने वाले समय में अभी हम मुख्यमंत्री जी को एक खेल परिषद के नाम से दे के आए हैं। वो जो स्वीकृत होगा तो हम एक और खेल एवं युवक कल्याण के माध्यम से भी हम खेल के क्षेत्र में फुटबॉल के फील्ड और अन्य खेल गतिविधियों को चलाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसलिए हमने जगह जगह खेल एवं युवक कल्याण माध्यम से विधायक निधि से जिम लगाने का काम भी कर रहे हैं। तो हम सब चाहे देख रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के संबंध में हो। अब हमारा उद्देश्य है गांधी सागर का पानी नीमच की जनता को पिलाने का। मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैंने और माधव मारू जी ने इस विषय को रखा है कि आने वाले समय में हम जायका की जो योजना बनी थी उसके माध्यम से गांधी सागर का पानी नीमच की जनता को पिलाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र का यहाँ विकास हुआ है। आप देखो 200 करोड़ रुपए का झांझरवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र सर्व सुविधा युक्त डेवलप हुआ है, जिसमें हम ठीकरिया का पानी लेके गए हैं। वहाँ बिजली की सुविधा की है, ऑनलाइन प्लाट बुक हो रहे हैं, लोग उद्योग लगा सकते हैं। 1 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के लोन बेरोजगारों को दिए जा रहे हैं, वह स्वयं अपना उद्योग लगाए। हमारे यहाँ के मंत्री MSME मंत्री बने हैं, वो भी औद्योगिक सकलेचा जी औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। सम्मानीय सुधीर गुप्ता जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठते हैं, उन्होंने रेलवे का जाल फैलाया है। रेलवे में हमारे यहाँ दोहरीकरण हुआ है, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक बनने जा रही है, रेलवे के बाईपास बने हैं, रेलवे के अंडरब्रिज बने हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सुविधाएं रेलवे के क्षेत्र में भी हमें प्राप्त हुई है। तो हर क्षेत्र में जब से नीमच जिला बना है, नीमच जिले के क्रमबद्ध उन्नति करने में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान है। 6 जुलाई 1998 को नीमच जिला अस्तित्व में आया और अस्तित्व में आने के बाद में तात्कालीन उस समय नीमच के पहले जिलाधीश माननीय प्रभाष पाराशर जी बने और प्रभाष पाराशर जी के बाद में नीमच जिला निरंतर प्रगति की ओर बढ़ा। और उस समय ज़िले के अंदर जब मंदसौर ज़िला हुआ करता था तो SDM साहब बैठा करते थे और यहाँ पे सुविधाओं के मामले में भी थोड़ी सी कहीं बहुत कमियाँ रहती थी, मगर ज़िला बनने के बाद में यहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिली। और सुविधाओं को लाने के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब हैं, ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं वर्तमान में भी, और उनके साथ में माननीय कैलाश चावला जी, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी, माननीय सुधीर गुप्ता जी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के सभी उसमें लगे। और लगने के बाद में अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें
तो कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ। कॉलेज के अंदर परिवर्तन हुआ। जीरन में नया कॉलेज मिला हमारे को, सिंगोली में नया कॉलेज मिला। उसके बाद में अभी बिल्डिंग के लिए भी माननीय विधायक जी वहाँ पे करोड़ों रुपए लेके आए। नीमच में भी चाहे भली पीजी कॉलेज की बात करें, चाहे भली जाजू कॉलेज की बात करें, बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो नीमच का बढ़ा। जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनें भैया जो बाहर से आने में संकोच करते थे, मगर जिला बनने के बाद में नीमच ज़िले के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर हमारे भैया बहन आते हैं। एजुकेशन के मामले में, चाहे भले बीएड के मामले में हो, चाहे इंजीनियरिंग के मामले में हो, चाहे भले नर्सेज के मामले में हो, चाहे एमबीए के मामले में हो, चाहे बीबीए के मामले में हो, चाहे डीसीए के मामले में हो, चाहे पीडीडीसी में हो, सभी क्षेत्रों में बच्चों का एजुकेशन का स्तर बढ़ा। स्तर बढ़ने से वो नीमच जिले का स्तर निरंतर बढ़ता गया। और कृषि के क्षेत्र में भी नीमच में डैम का मामला हो, जब स्वाभाविक है कि ज़िला बनता है तो ज़िला बनने के बाद में वहाँ पैसा भी ज़्यादा आता है, वहाँ विकास के कार्य भी ज़्यादा होते हैं, तो डैमों का काम भी बहुत बड़ी स्तर पे बढ़ा। और बढ़ने के बाद में 4-5 डैम जैसे नीमच विधानसभा के अंदर जावद विधानसभा में बढ़े, और आने वाले समय में और भी डैम बनेंगे। तो कृषि का क्षेत्र रकबा बढ़ेगा, और कृषि का रकबा बढ़ेगा तो निश्चित ही किसान की आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तो परिवार की पीछे जो परिवार की जो कमजोरी है, परिवार में जो परेशानी होती है, वो परेशानियाँ सब दूर हो जाती है। किसान समृद्ध बनेगा। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान जो फसल लाता है, आज यहाँ पे 86 तरह की औषधि आती है। वो 86 तरह की औषधि आने के बाद में नीमच की मंडी का नाम, मेरा जहाँ तक सोचना है कि मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर में होगा, और आसपास में राजस्थान के अंदर तो हम लोग प्रथम नंबर पे हैं। यहाँ पे किसान हमारा अपने शाहजहाँपुर, सुजालपुर, इटारसी, आसपास के जैसे अपना कोटा, बीना, हमारा बूंदी, हमारा रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नीमच जिला तो ही है, उसके साथ में भी प्रतापगढ़ तक की औषधियाँ और फसलें आती है नीमच में बिकने के लिए। तो हमारे यहाँ का धन का जो पैसे का भी हमारा स्तर बढ़ा है, अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, हमारे यहाँ रोजगार का क्षेत्र भी बढ़ा है। चाहे भले हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी बात करेंगे तो हमारे पावर प्लांट लगा है डिक्केन के अंदर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट था, अभी उसके बाद में शायद रीवा सतना के उधर की साइड में माननीय मंत्री जी को दूसरी क्षेत्र में भी हुआ है, तो उसे इलेक्ट्रिक क्षेत्र में भी हमारा ऊर्जा का क्षेत्र भी बड़ा है। तो आज हम नीमच जिला, मेरे को कहने में कहीं संकोच नहीं है कि नीमच जिला सक्षम और समृद्ध बनता जा रहा है। यहाँ के किसान से ले लें, चाहे युवाओं से ले लें, चाहे बहनों को ले लें, चाहे भाइयों को ले लें, चाहे बुजुर्गों को ले लें, अब आने वाले समय के लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। माननीय मंत्री हमारे इस क्षेत्र को अभी प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जी का दायित्व दिया है, तो वो भी एक कुशल संगठक, कुशल प्रशासक हैं। तो आने वाले समय में हमारे तीनों मंत्री जी और विधायक जी मिलकर, सांसद जी मिलकर नीमच के ज़िले को स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई दूंगा, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र को निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाते ले जाएंगे। मैं इस अवसर पर, आज 31 वर्ष हो रहे हैं, मैं इस अवसर पर मैं मीडिया साथियों को भी, और मीडिया साथी के साथ में मैं सभी नीमच की ज़िले की जनता को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी को नीमच ज़िले की स्थापना दिवस की बहुत अस्तित्व में आने के बाद में नीमच ज़िले के ओर से मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना दूंगा। एक बात, नीमच को जिला बने हुए 23 वर्ष हो चुके हैं। जिस उत्साह से, जिस आंदोलन से नीमच को ज़िला बनाया था, जो अपेक्षाएं ज़िला बनने के बाद इस ज़िले की जनता को थी, वे अपेक्षाएं 10% भी 23 वर्ष बाद पूरी नहीं हुई। उल्टा नीमच ज़िला बनने के बाद ज़िले स्तरीय जो योजनाएं केंद्र की और प्रदेश की थी, उनके अंदर नीमच ज़िले की उपेक्षा हुई है, और उस उपेक्षा का खामियाज संपूर्ण नीमच जिला देख रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि 23 वर्ष बाद भी नीमच जिले की अधोसंरचनाओं में, जिसके अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, यातायात और अन्य चीज़ें जो आती हैं, रोजगार आता है, उसके अंदर आज नीमच वहीं खड़ा है जो 23 वर्ष पूर्व में था। ये दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार चुनने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से वो काम नहीं करा पाए जो
ज़िले की लोगों की अपेक्षा थी और जिस तरह से उपेक्षा हो रही है उसका खामियाजा आगे भी ज़िला भुगतता रहेगा। तो ज़िला बनने से लाभ तो नहीं मिला है, पर एक बात ज़रूर हुई है कि ज़िला बनने के पहले जो भ्रष्टाचार नहीं था इस ज़िले के अंदर, स्थानीय स्तर से लेकर ऊपर तक, आज ज़िले के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार हो गया है तो वो आप उसका खामियाज गरीब व्यक्ति भी और तथाकथित जो अपने आप को सक्षम मान रहे हैं वो लोग भी भुगत रहे हैं। नीमच जिले को लेके कहना है कि जो नीमच जिला बना उससे पहले तहसील में जो नीमच तहसील में कार्य होते थे उससे कई कार्य होते थे। उसके बेटर देखा जाए तो आज नीमच जिले में कोई कार्य ऐसा नहीं हो रहा है। एक ट्रामा सेंटर जिले को सौगात मिली थी वो हाईवे को लेके, उसमें भी ना कोई मशीनें आई हैं, जबकि केंद्र से मशीनें के पैसे सब आए हैं। वो आज की सरकार जो बैठी है वो पैसे खा चुकी है, ना मशीनें ना वहाँ का स्टाफ है। तो ट्रामा सेंटर भी मतलब एक पुराने हॉस्पिटल उसको परमानेंट कर दिया गया है और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिले के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना रोडों का विकास हो रहा है, ना सीवरेज लाइन एक आई है उसको भी सीवरेज लाइन भी फेल हो चुकी है, नालियाँ भरी रहती हैं, नालों में काला पानी जा रहा है और जनता बहुत परेशान है। किसानों को इतनी परेशानी उठाना पड़ रही है कि बहुत भयंकर। जो माल तुलता था मंडी में अब किसानों को व्यापारी के गोदाम पे माल तुल रहा है, उसका भाड़ा भी किसान दे रहा है और वहाँ जाके माल भी कम हो जाता है। इस तरह की परेशानी नीमच जिले की जनता झेल रही है और जनप्रतिनिधि बिल्कुल अपने काम में मस्त हैं और अपने जेब भरने में मस्त हैं, कोई काम नहीं कर रहा। क्या नाम? गजेंद्र यादव। कहाँ से नीमच जिला जब बना था, जिले वासियों ने सोचा था कि शहर का जिले का विकास होगा। आज 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, पर बंगला बगीचा की समस्या वहीं की वहीं यथावत है। जिला बनने से उस क्षेत्र के निवासियों को किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिल सका। नीमच के लिए फुटबॉल के शहर के नाम से नीमच पूरे देश में प्रसिद्ध है, पर फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की उम्मीद यहाँ के खिलाड़ियों को, रहवासियों को, नीमच जिले के वासियों को थी, पर आज 23 साल में इन नाकारा जनप्रतिनिधियों की वजह से किसी भी प्रकार का विकास यहाँ नहीं हो पाया। जिला घोषित हुआ उस टाइम जो विकास हुआ, वर्तमान में नेताओं ने, वर्तमान की जो राजनीति, वर्तमान सत्ताधारी नेताओं ने उनका विकास किया, नीमच जिले का कोई विकास नहीं किया। चाहे बंगला बगीचा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, किसी भी प्रकार की कहीं की भी ले लो आप, या नौकरशाही हावी है और जो भी नेता है उनको अपनी पड़ी है। बंगला बगीचों में बंगलों की ज़मीनें, बगीचों की ज़मीनें कई नेताओं ने खरीद ली है। अगर कोई गरीब आदमी अगर एक मकान बनाता है तो उसका तोड़ दिया जाता है और बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों ने जो बंगले खरीदे हैं उनको कोई नहीं रोक रहा है। उनका स्वयं का विकास हुआ, नीमच जिले की जनता का कोई विकास नहीं हुआ, नीमच का कोई विकास नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि एक जागरूक पत्रकार होने के नाते आप इस विषय को उठा रहे हैं। जिला बनने के बाद हमारे जो आज जो स्थापना हुई थी, हमारे जनप्रतिनिधि इस चीज़ को भूल चुके हैं कि आज के दिन हमारे ज़िले की स्थापना की थी। जितनी आशाएँ नीमच की जनता को थी, उन सब आशाओं पे पानी फेरते हुए जनप्रतिनिधि नाकारा साबित हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिला बना उसके पहले हम जिस तेज़ी से विकास कर रहे थे उसका सारा विकास रुक गया। पूर्व में सीताराम जाजू, बालको बैरागी, इन सब के कारण हमें ज़िले में बहुत कुछ मिला, इस तहसील में बहुत कुछ मिला, लेकिन ज़िला बनने के बाद नाकारा जनप्रतिनिधियों के कारण हमारा विकास रुक गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज जितना विकास हमारा होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। इस बात का पूरी नीमच की जनता को क्षोभ भी है, दुख भी है कि हमारे जनप्रतिनिधि नाकारा साबित हो रहे हैं। देखिए, 6 जुलाई 1998 जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नीमच को ये गौरव प्रदान किया, नीमच को जिला बना करके। कांग्रेस का आशय ये था कि नीमच एक अच्छे शहरों के अंदर गिना जाए और इसके अंदर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन वर्तमान में हम देखें कि उसके बाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लगातार भारतीय जनता पार्टी का विगत लंबे समय से मध्य प्रदेश में उनका शासन है। नीमच जिले की बिल्कुल उपेक्षा हुई है। आप देखें, नीमच जिले के अंदर जो स्टेडियम बना वो कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उस स्टेडियम की क्या हालत है, आज वहाँ पर पशु घूम रहे हैं, अंदर पशु पाले जा रहे हैं उसके अंदर। नीमच के अंदर फुटबॉल खेला जाता था, पूरे देश के अंदर जाना जाता था और कांग्रेस ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए स्टेडियम को बनाया। और भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या हालत कर दी स्टेडियम की। आप अस्पताल को देखिए, अभी वर्तमान में देखिए आप कितने लोग मरे हैं वहाँ पे, क्या सुविधा है वहाँ पर, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है वहाँ पर और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। तो हर क्षेत्र में आप जिले के अंदर कम से कम एक ऐसा स्कूल तो हो कि आसपास के बच्चे आकर के उस स्कूल के अंदर पढ़ सकें कि ये स्कूल बहुत बढ़िया है, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को टक्कर दे। ऐसा स्कूल नहीं बन पाया। यहाँ पे क्या सुविधा है?
भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यहाँ पर खोके वादे करे हैं और फोकट राजनीति की है, लेकिन जो कांग्रेस ने इसको नीमच जिला बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। पहले तो सभी नीमच वासियों को नीमच जिला बनने की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज ही के दिन नीमच को नीमच जिले की उपाधि मिली थी, नीमच का दर्जा मिला था जिले का। तो नीमच कहीं ना कहीं देखिए, नीमच पहले एक छोटे से एरिया में बसा करता था, लेकिन आज नीमच का देखेंगे कि इतने सालों में इतना विकास हुआ है और यहाँ पर हर गली मोहल्ले में सड़कें, पानी और सभी चीज़ की व्यवस्था हुई है। तो धीरे धीरे नीमच का बहुत विकास हुआ है और आगामी समय में भी शासन प्रशासन के माध्यम से भी और बहुत अच्छा विकास नीमच का होगा। आज के दिन हमारा नीमच आज से 22-23 साल पहले ज़िले के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके लिए हम सब ज़िलेवासियों को बधाई देते हैं, जिला कांग्रेस, पूरे कांग्रेस संगठन की तरफ से। पर इसके साथ ही बड़े दुख की बात ये है कि हमको लगता है हमारा नीमच जिला है, केवल एक उस पर लगता है नीमच जिला लिखा जाता है और ज़िले के नाम पर हमें ज़िले के अधिकारी मिल गए हैं जो अपने स्तर पर उनकी लिमिटेशंस में रह के काम करते हैं। पर क्या जिला अस्पताल अपने को लगता है जिला अस्पताल जैसा है? इससे तो हमारा ब्लॉक अस्पताल अच्छा था। आज मंदसौर का जिला अस्पताल देखिए। हाँ, अगर ज़िले को 2-4 साल होते बने हुए तो हमें लगता कि ज़िले में चलो ठीक है, टाइम लगा, 22-23 साल हो गए। उसके बाद अगर जिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधरे तो हम कैसे कहेंगे ये ज़िला है? मुझे नहीं लगता ज़िले के नाम पर यहाँ पर कुछ भी हुआ, केवल एक नीमच जिला लिखा जा रहा है। ये खुशफहमी है जनता में कि हाँ भाई नीमच जिला है हमारा। बाकी ज़िले के नाम पर यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है और ज़िले के नाम पर केवल अधिकारी हैं, व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती रही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ज़िले में ज़िले के नाम पर कुछ भी है।